हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ना का महिमा हो। आज 21 दिन को उपवास और प्रार्थना का आखिरी हमें वक्त आया है। मेरे घर में भी खाने की तैयारी शुरू कर दी है। पूरे बिजी थे आज, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज खाएगा, कल छोड़ देगा, इस तरीके से कंडीशन है। फिर भी उस महान परमेश्वर की कृपा था इस बार, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक अलग अनुभव वास्तव में इस समय को उपवास और प्रार्थना में प्रेज़ महसूस होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। ज़्यादा से ज़्यादा इतना थकावट, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मुझे अनुभव करने के लिए मौका नहीं मिला। 406 शुगर हमें प्रेज़ होने के बाद भी प्रेज़ ज़्यादा कोई थकावट प्रेज़ में शरीर में महसूस नहीं किया। फिर भी हमें पूर्ण समय पर उपवास करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ आज के चिंता के लिए मैं एक वचन पढ़ेंगे। हमें पहला पत्रस 3 अध्याय का 18 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय का 18 वाक्य। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी हम अनीति करते हुए धर्म यीशु हमारी पापों के लिए कालवरी क्रूस पर इसलिए हमें अपना आप को जान दिया ताकि हम परमेश्वर की पास आए, परमेश्वर की पास आए। तो परमेश्वर के पास आने के लिए वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हमें, हम अनीति करते हुए अधर्मी होते हुए वो धर्मी है, इसलिए हमारे लिए कालवरी क्रूस पर हमें बलि दे दिया ताकि हम परमेश्वर की हमें करीब आए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें AD 64 में पौलुस ने इस पत्रिका लिखा। ये पत्रिका लिखने के कारण यही था, AD 64 में अनेक लोग विश्वास में आया, यहूदी धर्म से और अन्य जातियों से भी। परंतु बहुत सारी पीड़ा उस समय तक क्रिश्चियन लोग अनुभव किया। आमीन। बहुत सारी वर्णन करना मुश्किल है, लोगों से, राजाओं से, आमीन, आस पड़ोस में से रहने वालों से, रिश्तेदारों से, हर एक लोगों से, जितने लोग विश्वास में आया सब लोग पीड़ा में पड़ा। ये बातों को स्मरण करते हुए हमें पत्रस ने इस पत्रिका लिखा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पत्रिका में यही पौलुस हमें पत्रस ने लिखा। हमें एक क्रिश्चियन होके अगर तुम हमें कष्ट अगर उठाते हो, उसी में तुम प्रशंसा करो, ऐसा लिखा है। जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड। पहला पत्र 4 अध्याय का 12 वाक्य, 12-13। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 12-13। हे प्रियो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, तुम्हारा परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। आमीन। मसीह के दुख में जरा सा भी वास्तव में हम सहभागी होने के लिए अगर मौका मिला, उसी में आनंद करो। इस तरीके से वास्तव में हमें पत्रस ने लिखा। तो एक बात जरूर है, आजकल वास्तव में हमें इतना क्या बोलते हैं तकलीफ बाकी लोगों से क्यों नहीं होते, बता सकते हैं? हमें बाकी लोगों के जैसे वास्तव में तकलीफ क्यों नहीं होते? उस समय के लोगों को होता था, हमें क्यों नहीं होते? हम तो बिंदास ऐसे हाल में बैठे, हमें क्यों नहीं होते? पास्टर को होता है, पर विश्वासी के क्यों नहीं होते? उस समय सारे विश्वासी के होता था मार, पास्टर के नहीं होता था, कम होता था। आजकल पास्टर को होता है। क्यों? मैं 3 बार मार खाया। क्यों? आप लोग को क्यों नहीं होते? क्योंकि आप लोग बाहर निकलता नहीं, इसलिए। उस समय के लोग ऐसा नहीं था। हमें वास्तव में हमें वो लोग एक हाल में परमेश्वर की आराधना किया करता था।
उधर से घर जाके थोड़ा सा विश्राम करके हमें फिर वो लोग घर में नहीं बैठेगा, हर जगह मैं यीशु मसीह के प्रचार के लिए चला जाता रहा, इसलिए वो लोग मार खाया। हम तो घर बैठे, इसलिए घर बैठने वालों को कौन सी मार मिलने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहला पत्रस की पत्रिका यही बातें बाहर से आया हुआ कष्टता के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह हमें प्रेरितों के पत्रस के द्वारा लिखा। दूसरे पत्र से लिखने के कारण कलीसिया के अंदर रहने वाले लोगों से तकलीफ होने लगा, दुर्पदेश आने लगा, आपस में झगड़ा होने लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगा। अंदर की बात दूसरे पत्र हमें लिखने के कारण कलीसिया की अंदर की प्रॉब्लम, पहले पत्र से लिखने के कारण बाहर की प्रॉब्लम। कुछ भी हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो, एक बात जरूर है, अगर एक तकलीफ एक विश्वासी की जिंदगी में हो रहा है, दो काम जरूर होगा। ये तो तुम हम यीशु मसीह में पक्का होगा, नहीं तो पक्का के होगा, निकल जाएगा। आमीन। एक व्यक्ति को यीशु मसीह के कारण, मैं यीशु मसीह में स्थिर रहने के कारण नेवी से एक्स मिलिट्री से निकलकर बदलापुर में आया, सब लोग पकड़ के मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। मारा तो मेरे डर ही चला गया, अच्छा हो गया मार खाया, नहीं तो बहुत डरता रहा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को सेवा कैसा करे करके बहुत डरता रहा, जैसा मार खाया डर ही चला गया। इसलिए मैं इधर का बदलापुर लोग को धन्यवाद देता हूं, तूने मारा इसलिए मेरा डर चला गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु में पक्का हो गया। अभी मारो पीटो कुछ भी करो, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ होने वाला नहीं है। मेरा कहने की मतलब है, एक बार कलीसिया को तकलीफ हो गया तो समझने का, तकलीफ के कारण कलीसिया हो सकता है प्रभु में पक्का रहेगा, नहीं तो प्रभु से चला जाएगा, ये बात तो हो सकता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मुझे विश्वास है हमें उस समय के क्रिश्चियन लोग वास्तव में हमें कलीसिया से यीशु मसीह के विश्वास से हमें जाने की बात नहीं, परंतु उनको सबको वास्तव में प्रभु में पक्का रहने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा किया। ये बात इसलिए हमें बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम हमें प्रेज़ द लॉर्ड जितनी मसीह के कारण तकलीफ उठाते हो, हमें उसी में आनंद करो, ताकि तुम क्या करते, यीशु मसीह का कुर्बानी पर तुम सहभागी हो रहे, तुम भी उनका साथ कष्ट उठा रहे। ये बात करके प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए पत्रस ने लिखा, अगर केवल तू एक नागरिक है तो गवर्नमेंट के अधीन में रहो। अगर तुम वास्तव में एक हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक नौकर है तो स्वामी का अधीन में रहो। अगर तुम पत्नी है तो पति का अधीन में रहो। अगर तुम विश्वासी है तो एक दूसरे का अधीन में रहने के लिए कोशिश करो। ये बात पहला पत्रस में वास्तव में हमें पत्रस ने लिखा। इससे बढ़कर एक बात दूसरे पत्रस में लिखा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इस पृथ्वी को वास्तव में अंत में क्या होने वाला है, ये भी बात वास्तव में पत्रस ने लिखा है। दूसरे पत्र तीसरा अध्याय का हमें 7 वाक्य में लिखा है, इस पृथ्वी और आकाश वास्तव में आग के लिए, आग डाल के जलाने के लिए ऐसा रखा है करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें पढ़ा। हम लास्ट क्या बोलते प्रकाशित वाक्य क्लास में हम पढ़ा है, इस स्काई, इस आकाश हमें भिन्न भिन्न लेयरों में, कम से कम 7 लेयर्स वास्तव में इस आसमान में है। पृथ्वी पर वास्तव में हमें 4 लेयर है, परंतु आसमान स्काई हमें कम से कम 7 लेयर है। हमें बहुत सारी गैसों से वास्तव भरा है। उन सारे गैस को वास्तव में हीलियम, ऐसा गैस अगर रखेगा, अकेला हो जाएगा हीलियम, तो अपना आप आग लगना शुरू हो जाएगा। हमें प्रेज़ तो पत्रस ने कितना अच्छा रीति से वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड, थोड़ा सा पढ़ेंगे इस वाक्य को, दूसरे पत्र 7 वाक्य। पर वर्तमान काल की आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाई जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी में हमें यीशु मसीह ने विभावना किया, वह नया आकाश और नया पृथ्वी पर वास्तव में बदलेगा। ठीक है, प्रेज़ स्तोत्र। किसके लिए यीशु मसीह वास्तव क्रूस पर हमें चढ़ा? हमें प्रभु का बोलो ना, आप लोग प्रतिमा जैसा मत रहो, कम से कम मेरे साथ तो बोलो। प्रेज़ लॉर्ड। किसके लिए प्रभु ने हमें प्रभु का नजदीक करने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है परमेश्वर का नजदीक इतना जल्दी हो नहीं सकते। एक लड़का लड़की के नजदीक जल्दी हो जाएगा ना, नहीं? प्रेज़ लॉर्ड।
एक चुड़की में दिल्ली का हमें लड़का, महाराष्ट्र का कोई लड़की, हमें एक चुड़की में एक होता है। उसके लिए बहुत सारी सुविधा गवर्नमेंट ने दिया है। प्रेज लो, हमें व्हाट्सएप दिया है, फिर फिल इन द ब्लैंक, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज दी है। प्रेज लॉर्ड, है ना। इतनी जल्दी हम जैसे बोलते हैं ना, हमें प्रेज चूहा अगर दिल्ली में है तो भी, अगर महाराष्ट्र में प्रेज धान रखा है आएगा। आमीन। मेरा कहने की मतलब है, इस तरीके से वास्तव में परमेश्वर के नजदीक होना पॉसिबल नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हमें पहला नियम, अगर पुराना नियम अगर याद करेगा, ओ परमेश्वर के नजदीक अगर कोई व्यक्ति आ गया फिर ये दुनिया में रहेगा नहीं। वो ऐसे लिखा है, तो पढ़ेंगे हम निर्गमन 33 अध्याय 20 से लेकर 23 की तरफ पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। निर्गमन चलो 33 हमें 20 से लेकर 23। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य तो मेरा मुख का दर्शन देख के कभी जिंदा रह नहीं सकते। इतना तक अति पवित्र, इतना तक तेजस्वी में रहने वाला उस महान परमेश्वर के नजदीक वो कैन कम, कौन आ सकता है? आमीन। कोई भी नहीं आ सकते। इतना तेजस्वी, हमें तेजस्वी परमेश्वर वास्तव में हमें हमारा परमेश्वर। आपको मालूम है, हमें होरीब पर्वत के ऊपर वास्तव में एक झाड़ जल रहा था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमें अपना क्या बोलते हैं, ससुरु का, आमीन, बेड़े को चराना वाला मूसा हमें उस बात देख लिया। वो क्या है करके देखने के लिए नजदीक गया। तुरंत परमेश्वर ने क्या बोला, ए मूसा, नजदीक मत आना। महन, नजदीक नहीं आने का। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर में एक चप्पल है, इसको क्या करने का? दूर करने का। आपको मालूम है, चप्पल का कहानी बहुत अच्छा रहता है। प्रेज स्तोत्र। चप्पल, ये चप्पल क्या मालूम है? चप्पल, अब चप्पल पहनता है ना, बारिश में थोड़ा पहन के देखना, आगे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे आगे कोई प्रॉब्लम है चप्पल पहने तो, पर पीछे देखने का, जितना बलावली के लिए तो जितनी कीचड़ है ये सब तेरा पीछे ले, आगे अच्छा है। मुंह से कितना अच्छा आगे। हमें वो झाड़ जलते देख के भाग के आ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, ए मूसा रुक, तेरा पैर का चप्पल, क्योंकि इतना बड़ा पाप करके कम से कम 2 मर्डर करके मिस्र से भागा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने सोचा परमेश्वर तक कहां देखा, वो भी मेरे जैसे करके सोचा होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें तू आमत पहले चप्पल को हटाओ। हमें करते 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 प्रेज द लॉर्ड बहुत कुछ परमेश्वर के नजदीक आने के लिए लोग कोशिश की। जितना 4000 वर्ष के बाद हमें प्रेज द लॉर्ड बहुत सारी नियम हमें प्रेज दिया, तो भी परमेश्वर के नजदीक आने के लिए मौका नहीं मिला। हमें जितना हमें क्या बोलते सर्वांग होम याग, उसके बाद भोजन याग, उसके बाद समाधान याग, उसके बाद पाप याग, उसके बाद अग्रति याग, ये 5 याग भी वास्तव में मनुष्य करके देखा। यहोवा परमेश्वर के नजदीक आने के लिए नॉट पॉसिबल, हुआ नहीं मनुष्य को। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एक बार दाऊद ने सोचा कि प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मैं एक नया गाड़ी बनाता हूं, उसी में परमेश्वर के संदूक को रखता हूं। ऐसा सोचा। प्रेज द लॉर्ड। उधर लिखा है पहला शमूएल 6, पढ़ना नहीं, पढ़ना मेरे पास समय नहीं है, जस्ट बोल के जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। उधर लिखा है, आमीन, इस संदूक लेवियों की कंधे के अलावा दूसरा किधर भी रखना नहीं चाहिए। क्यों? वास्तव में लेवी का कंधे पर रखने, वो भी लेवी लोग होना चाहिए, क्योंकि ये संदूक के अंदर रखा हुआ चीजों को वास्तव में कोई देखना नहीं। ये दाऊद ने क्या किया मालूम है? हमें एक नया बैलगाड़ी बनाया,
उसी में परमेश्वर के संदूक को धार कर रखा। उसके बाद अच्छा वाद्योपकरण के साथ वास्तव में चढ़ाने लगा। पर थोड़ी समय क्या था, बेल बिगड़ गया, संदूक गिरेगा करके सोचा, बेचारा ऊसा पीछे पे लोग खड़ा था और वास्तव में संदूक गिरे करके थोड़ा संदूक को हमें सपोर्ट करने के लिए गया, उधर ही जल के मर गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का संदूक बैलगाड़ी में नहीं। पहला इतिहास हमें 15 अध्याय 13 से वचन हमें लिखा गया है, मेरी याद से ये तो हमें 13 से हमें प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ लीजिएगा। पहला इतिहास या 15 अध्याय का 13 से थोड़ा पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। हमें परमेश्वर का संदूक कौन हमें कैसा होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, तुमने उसको नहीं उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, हमारा टूट पड़ा, हम ऊसा मर गया, टूट पड़ा परमेश्वर। उसके बाद क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। नियम के अनुसार, अगर जो कुछ आपको करना है नियम के अनुसार, क्योंकि हमने क्या किया, आदि में हम नियम के अनुसार परमेश्वर को ढूंढा नहीं। और कंटिन्यू। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। कंधों पर उठाने का, इसके अलावा दूसरे किधर भी वास्तव में उसको उठाना नहीं, हाथ में इसे उठा के चलना नहीं, उसका हमेशा कंधे पे नियम के अनुसार परमेश्वर को ढूंढने का। नहीं तो आग उठेगा, हमें जल जाएगा, हमें नाश हो जाएगा। इसलिए जो कुछ आप और मैं करेगा प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के नियम के अनुसार। एक बार ये परमेश्वर की इस्राएल में परमेश्वर के संदूक फिलिस्तियों के हाथों में पकड़ा गया था। फिलिस्तियों ने अपने रिम्मोन की मंदिर में रखा था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर से उनका तकलीफ होने लगा। हमें तकलीफ यही था, सबका पीछे पीछे मूल व्याधि आया। एक गांव का सबको मूल व्याधि। बाप रे, लोगों ने सोचने लगी क्या हो रहे, लोग मैं केवल मुझे हुआ करके सोचा, बाजू वाला भी, अरे मुझे भी, तुझे भी, अरे पूरा गांव का सबको मूल व्याधि। तब उनको पता चला हमें परमेश्वर के संदूक में एक पवित्र स्थान में रखना चाहिए, परंतु हमने रिम्मोन का मंदिर के अंदर रखा। आमीन। उनका सारा प्रभु के लोग वास्तव में सोचा कि प्रभु की संदूक हम वास्तव में इस्राएल में छोड़ देंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पहला शमूएल हमें 6 अध्याय का कौन सी वाक्य है, 17, इसे 17, प्रेज़ द लॉर्ड, 6:17। बच्चे में लोग क्या किया करके लिखा है, कौन सी वाक्य, 19, 6:19। अब मैं बताता हूं, रहना दो। उधर लिखा है, ये लोग वास्तव में इस गाड़ी को फिलिस्ती लोगों ने प्रभु का संदूक गाड़ी में रखवा के हमें बच्चे में लोगों की खेतों के द्वारा जा रहा था। बच्चे में लोग वास्तव में इस्राएल लोग है, बच्चे में लोग, उन्होंने दूर से देखा, ओ परमेश्वर का संदूक आ रहे। हमें फिलिस्तियों के हाथ में वर्षों से पड़ा था, आज वास्तव में देखने के लिए मिला। ओ देख के संदूक देख सब लोग हमें खुशी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग सब भाग के आया। उसी टेम्परेचर लोग संदूक उठा के ऐसा रख दिया। तो वो लोगों ने सोचा कि हम कभी संदूक के अंदर क्या है करके कभी देखा नहीं, खेत में काम करके आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो लोगों ने सब लोग मिलके उस हमें संदूक का हम उधर क्या है करके देखने के जैसा देखा, उनमें से एक आग उठा। उधर लिखा गया है हमें 50,070 लोग उससे तो मारा गया करके लिखा है। आमीन। इसका मतलब है एक परमेश्वर के संदूक उठा के चलने वाला व्यक्ति के जिंदगी में सबसे पहले चाहिए पवित्रता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपवित्र के रूप में काम कर रहे हैं, हमें आज नहीं तो कल हमें उसका दंड पक्का है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत प्रभु हो सकता दंड हमें नहीं देगा करके हम बोल सकते हैं, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मन फिराने के लिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर मौका दिया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे तुरंत दंड आएगा करके मत सोचना।
हमें लेटो के पर दंड पक्का है। अगर परमेश्वर का हमें संदूक लेके, प्रभु का स्थान लेके, उसका नाम लेके चल रहे और हम अपवित्र कर रहे अपना जीवन में, तो पक्का। तो मेरा कहने के मतलब है परमेश्वर को नजदीक आना इतना जल्दी पुराना नियम में हुआ नहीं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानना चाहिए हमें अब्राहम को वास्तव में हमें परमेश्वर का नजदीक आने के लिए, प्रभु के वचन में लिखा है अब्राहम को परमेश्वर के नजदीक आने के लिए कम से कम 5 बार परमेश्वर ने वास्तव में उनको भिन्न भिन्न बातों के लिए बुलाकर अपने नजदीक में रखा। सबसे पहले 12 अध्याय में, 12 अध्याय में, प्रेज़ द लॉर्ड, 12 अध्याय पढ़ना नहीं, 12 अध्याय में लिखा गया है, परमेश्वर बोला, ए अब्राहम तू, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे लिए तुम, आमीन, मैं दिखाना वो देश में जाना है, पर जाने से पहले सबसे पहले देश छोड़ने का, उसके बाद पप्पा मम्मी को छोड़ने का, उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड रिश्तेदारों को छोड़ने का, ऐसा छोड़ के मैं दिखाना वाला देश में तू जाने का। अब्राहम पप्पा को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। ये छोड़ना बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड पप्पा को खत्म करके जाने के मतलब नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हारान में पप्पा आ गया, पप्पा हारान में मर गया। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड अकेला यात्रा शुरू की, फिर भी एक चीज साथ में था, क्या है, क्या है, लोत। परमेश्वर ने बोले रिश्तेदारों को भी छोड़ने का, ये तो भाई का बेटा है लोत, अब उसको भी छोड़ा नहीं, परंतु बीच में छोड़ा। ऐसा है हम सब लोग बातों में यात्रा शुरू की, पर कुछ ना कुछ हाथ में अभी भी है। आमीन। सब लोग जानते हैं हमें तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पर तंबाकू अभी भी हाथ में है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तंबाकू अभी भी हाथ में। किसी का मिस्त्री अभी भी जल रहे मिस्त्री, क्योंकि मैं बहुत बार बहनों को बोला, बहन ये छोड़ो ना, क्या करेगा पता, सुबह उठ के जाता नहीं, बहुत प्रयत्न करना पड़ता। अगर ये लगाए ना, पता नहीं कौन सी रिश्ता है इनका, इधर इधर ही है ना, तो इधर ही रिश्ता है, आते ही जाते रिश्ता है। किसी को सिगरेट जब तक फूकेगा नहीं तब तक संडास जाना मुश्किल है। मैंने बहन को बोला, संडास तुम्हारा हमें 2 महीना रहे तो भी चलेगा, परंतु ये नहीं करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि तुम अभी भी लेके चल रहे, प्रेज़ स्तोत्रम, पर दंड पक्का है। जिस अंगों से तुम पाप करते हैं उस अंग में ही पकड़ेगा प्रभु। इससे अच्छा है अभी परमेश्वर ने कोई दंड दिया नहीं ना, अभी हमें बदलने की मौका है। हमें सब छोड़ के ये सारी बात है, क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु बोलते, मेरा मंदिर को नाश करने वालों को मैं नाश करूंगा। ये पुराना नियम नहीं, नया नियम। थोड़ा पढ़ के सुनाना हमें, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 16, 17, 18 वाक्य। हाँ, अभी नेक्स्ट संडे से थोड़ा पानी रखना आ गया ना, ये तंबाकू खाने वालों को मुंह रोक के प्रबोधन लेने के लिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है, तुम्हारे अंदर वास करते हैं। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये नष्ट होने से अच्छा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हम ये सब छोड़ कर आना। आमीन। 12 अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड अब्राहम बहुत परेशानी उठाया। उसके बाद हम पढ़ते हैं 15 अध्याय में, वहां परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने बुला के अब्राहम को, अब्राहम प्रेज़ द लॉर्ड, तू, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुम्हारा ढाल और तुम्हारा आदि महिमा देने वाला प्रतिफल है। मैं ये तेरे लिए सब कुछ देने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये इसको लोत को हमें दुश्मन पकड़ के लेके गए, उनका सारा प्रॉपर्टी सब कुछ लेके गया। हमें अब्राहम का 318 हमें प्रेज़ द लॉर्ड अभ्यासी लोग थे,
उनके द्वारा वास्तव में उन लड़के ये सारा सब कुछ लोट को हर एक चीजों को वापस लौट कराया। इस समय हमें परमेश्वर ने अब्राहम का पास बोला गया बात है, ये अब्राहम भाई चलो तू मैं तुम्हारा ढाल और अति महिमा के रूप में रहने वाला प्रतिफल है। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में जो कुछ प्रतिफल है हमें परमेश्वर की ओर से होता है। विश्वासियों, आपको मिलने वाला आत्मिक या भौतिक या शारीरिक हर बातें परमेश्वर की ओर से। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं। अपना घाटकोपर मंडली एक झोपड़पट्टी में आराधना एक रूम भाड़े पे लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो झोपड़पट्टी 7,000 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। 7,000 भाड़ा हर महीना देने की हमें इनकम हमारे पास नहीं है। हमें ट्रस्टर पीछे बैठे, दबोरा पीछे बैठे, वही ट्रस्टर है उधर का। उनको पूछने का हर महीने की इनकम क्या है। 7,000 रुपया उधर हर महीना देने के लिए हमारे पास नहीं। हम वर्षों से प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमें घाटकोपर के लिए किधर भी एक छोटा सा झोपड़ा लेने के लिए, खुद का लेने के लिए कृपा कर, क्योंकि भाड़ा बहुत ज्यादा है उधर। हमें अविश्वास नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वास प्रार्थना में उधर की एक बहन 11 लाख रुपया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन चर्च में आके दे दिया। 11 लाख 11 लाख आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो मैंने बोला ये पैसा तुम रखो, मेरे पास रखेगा ना मैं गाड़ी का प्रेज़ द लॉर्ड ये भर देगा, क्योंकि मेरा गाड़ी है ना वो लोन में, मैं सीधा भर देगा। ये चलो अपना पास रखो। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम कल जा रहे देखने के लिए रूम, उधर 30 लाख का घर, 35 लाख के 30 लाख का प्रेज़ द लॉर्ड तक मिल जाएगा, पर बाकी पैसा नहीं। मैंने एक व्यक्ति को कॉल किया, मलयाली है। उन्होंने बोला मैं आपको बाकी पैसा देगा लोन में, कितना महीना मेरे को वापस करेगा। मैं सोचा कितना वापस कर सकते हैं, मैं इंटरेस्ट नहीं लेगा तुमसे, इंटरेस्ट नहीं चाहिए मेरे को, 50,000 तक वापस करेगा। मैं बोला कलेशा को बोलता हूं, ये लो दिया तो ठीक है, ये सुनेगा वो। मेरा कहने के मतलब है परमेश्वर है हमारा आदि महिमा का प्रतिफल देना वाला, उन्हीं के हाथ में सौंपने का। इस मनुष्य है छोटा, परंतु परमेश्वर वास्तव में समय के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड इस मनुष्य को प्रभु ने अपने हाथों को बढ़ाया है। मेरा कहने के मतलब परमेश्वर वास्तव में हर बातों के लिए डिपेंड द लॉर्ड, परमेश्वर में आश्रय लो हर बातों के लिए। आमीन। 17 अध्याय में जब हम तीसरा बार हमें परमेश्वर ने बुलाया, तीसरा बार 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला मालूम है हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसी टाइम अब्राहम को 99 उम्र है, 99 और सारों को 89, दोनों का 10 साल का फर्क है। परमेश्वर बोला अब्राहम अभी भी तेरा हाथ में थोड़ा आड़ा मेड़ा है, इतने तू निष्कलंक हो जाओ और सिद्ध हो जाओ। आमीन। एक बात समझने का, ये इस समय अब्राहम को हम यीशु मसीह अगर प्रभु में आके यहोवा परमेश्वर में आके 24 वर्ष हो गया। 75 उम्र में बुलाया था, अभी 99 उम्र हो गया। 24 वर्ष का यहोवा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। एक बात समझने का, रिश्ता कितना भी हो, हमें वर्ष कितना भी हो, पुराना कितना भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हम तो पुराने वाते चर्च में राजा बन जाते, हम पुराने इधर का तुमसे अभी आया ना, एक एक बैठने के तरीका देखने का मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें थोड़ा सा आगे आओ करके बोले तो क्यों आ गया हो? अभी इतना दास लोग बोलने के बाद भी 21 डे तू बात प्रार्थना बैठे, ये लोग कहां उपवास की, जितना खड़े ना कोई उपवास नहीं किया। पक्का अगर उपवास में प्रार्थना में शामिल हुआ व्यक्ति है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड कम से कम पास्टर लोग बोल रहे ना आगे आने के लिए, इतना तक करने के तैयार नहीं। आखिर मुझे उधर के मैं एक एक उठाने के लिए सोच रहा था, अगली संडे एक एक आज तो उठा के आगे रख देगा, मैं हिलता नहीं।
अगर कोई पैर में प्रॉब्लम, हम इधर प्रॉब्लम, अगर आ गए ना बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा ये छोटा 20-22 साल का जो कुछ लड़के लोग हैं उनको टांग तोड़ने वाले में अभी। तू क्या के लिए बैठे? वो चेयर तुम्हारे लिए नहीं है, उम्र वालों के लिए। सब बुड्ढे लोग बैठे, 20 साल का बुड्ढा, अरे पैर में प्रॉब्लम होके परेशान होके लोग आ रहे, अपने लोग हिलेंगे नहीं। आमीन। अरे वो लोग आ रहे प्रभु के पास, तू स्वागत करना चाहिए। क्या स्वागत, आगे जाओ, हम इधर का पुराना है। मेरा पत्नी बैठने का तरीका देखो, हिलेगा नहीं, वो दीवार छोड़ेगा भी नहीं, परमानेंट है। उसका पीछे वाला भी। मेरा कहने के मतलब है वो प्रभु उम्र नहीं देखते। आमीन। तो कितना तक पवित्र है, कितना तक निर्दोष है, कितना तक निष्कलंक है, वही देखता है। हमें प्रभु की बातों को मानते क्या, दासों को बातों को मानते क्या, यही प्रभु देखता है। वर्ष नहीं देखते, सीनियोरिटी नहीं देखते। ऐसा है तो वास्तव में परमेश्वर इंट्रोड्यूस करना चाहिए आयु को। मेरा आयुब 7,000 बकरी, 3,000 ऊंट, ऐसा प्रभु ने इंट्रोड्यूस किया, ऐसे इंट्रोड्यूस किया आयु को। फिर क्या बोला? मेरे दास आयुब पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, पाप छोड़ के भागने वाला। ये 4 बातें लेगा। परमेश्वर चाहता है हम निष्कलंक होकर। आपको मालूम, जो व्यक्ति पवित्रदायी है वो व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको खड़ा किया हुआ हर एक व्यक्ति का बातों को मानेगा। अगर प्रभु का दास को खड़ा किया है, दास लोग है वो लोग बोल रहे आगे आओ, हम नहीं आएगा। पिल्लर बन गए सब लोग एकदम। मेरे कहने के मतलब है 17 अध्याय में तीसरा बार हम परमेश्वर ने बुलाया, चौथा बार प्रभु ने बुलाया, सीधा परमेश्वर उसका घर पे गया। आमीन। घर पे अगर 3 बातों को तुम मान लिया तो चौथा बार परमेश्वर तेरा घर पे है। आमीन। 18 अध्याय में परमेश्वर घर के अंदर मेहमान बन के आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके घर के अंदर आते परमेश्वर। आमीन। आपके घर में प्रार्थना चलते हैं, आप लोग पूरे परिवार मिलके वास्तव में हमें कम से कम दिन में एक बार पूरे परिवार मिलके घुटना टेकते हैं। अगर घुटना टेकते हैं, समझने का परमेश्वर तेरे घर के अंदर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 5वां, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 22 अध्याय में परमेश्वर ने बोल दिया, पहला अध्याय में सबको छोड़ दो, 15 अध्याय में मैं तुम्हारा प्रतिबल है, हमें 17 अध्याय में हमें निष्कलंक, निर्दोष और सिद्ध हो जा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 14 बार बुलाने के टाइम परमेश्वर घर के अंदर, हमें 5 बार बुलाने के टाइम, मैंने कुछ साल पहले तेरे को कुछ दान दिया था ना, दिया था ना, दान दिया था ना, मुझे दे दो, वापस दो। एक बात जरूर याद रखने का, परमेश्वर वास्तव में कितना भी दान दे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पर दिया हुआ दादा को, दादा बोले तो दान दिया हुआ व्यक्ति को बोलते दादा। दिया हुआ दादा अगर मांग रहे कुछ भी, इंकार मत करना। आमीन। सीधा बोल दिया, मैंने दिया ना तेरे को एक दान, मोरिया पहाड़ में आके उसको बलि चढ़ाओ। अब्राहम कदापि इंकार नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में आशीष पाने के कारण मेरे लिए भी एक बच्चा दिया था परमेश्वर ने। हमें कुछ वर्ष के बाद परमेश्वर ने उसको ले लिया। मेरा सारा परिवार मुंबई में आ गया, गांव से, केरला से आके बोलने लगा, हो गया ना, अच्छा ले लिया ना, अभी अपना धर्म में वापस आ जाओ, अब इसमें नहीं जाने का, चल। उस टाइम भी बोलो नो, मैं नहीं आएगा,
मेरा कहने के मतलब है, अगर आपका जीवन में ये सब कुछ हो गया, परंतु समझने का ये सब कुछ तुम्हारा जीवन में भी तुमको परमेश्वर को नजदीक करने के लिए, आमीन, प्रभु को नजदीक, प्रभु के नजदीक आप और मैं आए, इसी बातों के लिए वास्तव में परमेश्वर ने ये सारी बात आपको और मेरे जीवन में दी। प्रभु चाहते हैं हम उसके नजदीक आए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह जब हम अधर्मी थे, उसी टाइम क्या किया, हमारे लिए धर्मी होते हुए अधर्मी जैसा हमको प्रभु के नजदीक करने के लिए कालवरी क्रूस पर चढ़ा। नोहा को परमेश्वर बुला के अलग करने के टाइम एक ही बात बोला, ये नोहा, मैं तुमको हमें बुला के मेरे नजदीक करने के कारण इस लोगों के बीच में मैं तुझे धर्मी समझते। तो पढ़ेंगे हमें उत्पत्ति के 7 अध्याय का पहला वाक्य। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। इस लोगों में से दृष्टि में परमेश्वर आपको क्या समझते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, इस दुनिया की नजर में परमेश्वर आपको और मुझे क्या समझते हैं? एक सवाल है वो। हमारे प्रवृत्ति देख के पता चलता है हम कुछ भी नहीं है, परंतु उस जमाने में हमें परमेश्वर ने क्या किया? जमाने के लोगों में नोहा को धर्मी ठहराया। इस कारण परमेश्वर ने क्या किया? एक दौत्य उसको दे दिया। तुम्हारे हाथ में कुछ दौत्य दिया? हम एक एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर के उद्देश्य करके बात जर्मा के 29 अध्याय के 11 वाक्य में हम पढ़ते हैं, हमारे एक व्यक्ति के विषय में गॉड इज हैविंग द प्लान फॉर यू एंड मी। आपको और मुझे एक प्लान है, पर आपको कभी समझा मेरे बारे में प्रभु का क्या प्लान है? आपको कुछ हाथ में सौंपा प्रभु ने, तो तुझे ये सब करना है करके कभी सुना उसकी आवाज? आप क्यों प्रभु में आया केवल ये करने के लिए? नो 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 नो, प्रभु का आपके विषय में एक प्लान है, हर एक विषय में एक प्लान है। थोड़ा पढ़ के सुनाना। स्तोत्रम। आमीन। जर्माया के 29 अध्याय के 11 वाक्य। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। इंग्लिश बाइबल लिखा, आई हैव ईच एंड एवरीवन हैविंग ए प्लान। आई हैव अ प्लान एंड स्कीम। एक प्लान है आपका हर एक विषय में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है अगर परमेश्वर की नजर में अगर आप सही है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कुछ काम आपको सौंपेगा। इनको सौंपा परमेश्वर ने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो सौंपा गया इसका समय जब आया, परमेश्वर ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, जिस हमें कभी पृथ्वी पर बारिश नहीं हुआ था, उस समय परमेश्वर ने बारिश हमें कर दिया। हमें 150 डेज टोटली लगातार बारिश। परमेश्वर वास्तव में समुद्र का गहराई भी परमेश्वर खोल दिया। परमेश्वर ने आकाश का खिड़की भी खोल दिया। हर जगह में पानी पानी पानी। 150 डेज कंटिन्यू बारिश। आखिर में परमेश्वर जल का लेवल बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। हमें परमेश्वर लॉर्ड, हमें उस समय का पहाड़ अरारत, उधर से 15 फुट और पानी भरा। सब कुछ नाश हो गया, परंतु उनमें से एक नाश ना होने वाला चीज था। जब वो परमेश्वर ने, यूहन्ना ने जब कबूतर को भेजा, जब कबूतर वापस आया तो उसको पिछले मुंह में क्या था? एक ओलिव का पत्ता। इसका मतलब है न्याय विधि का, हमें गर्मी का पानी, क्रोध का बात अगर आपके और मेरे जीवन में हुआ तो भी कुछ न कुछ आपको और मेरे जीवन में हमारा परमेश्वर हरा भरा रूप में संभाल के रखेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। कितना हमें प्रॉब्लम आने दे, परंतु हमारा जीवन में हमें कुछ नाश ना होकर प्रभु कुछ न कुछ आपको रखेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का, आमीन, परमेश्वर वास्तव में धर्मियों को ढूंढते हैं। इधर लिखा है
यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह कौन था? धर्मी, है ना? ऐसे लिखा ना, पढ़े तीसरा का 18 एक बार और। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात हाँ। अधर्मियों के लिए धर्मी ने धर्मी यीशु धर्मी है। मरने से पहले यीशु ने प्रूव किया वो धर्मी था पृथ्वी पर। आपको मालूम है ये क्या बोलते, ये पिलातुस की पत्नी ने एक बार प्रूफ किया। पिलातुस की पत्नी, पिलातुस वास्तव में यीशु मसीह के न्याय सुनाने के लिए जा रहा था। हमें प्रेरित तुरंत पत्नी ने अंदर बुलाया, ओ थोड़ा अंदर आना। हमें प्रेरित पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय का 19 वाक्य। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। हाथ मत डालना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धर्मी के विषय में तू हाथ मत डालना। वो धर्मी है यीशु, इसको उच्च मत करना, उसको गलत कुछ न्याय विधि मत सुनाना। आमीन। मरने से पहले उस बाद यीशु वास्तव में क्रूस पर चढ़ गया था। यीशु मसीह को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड क्रूसीकरण के लिए हमें 100 सोल्जर्स उनके लिए प्रेज़ द लॉर्ड उपयोग किया था, एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। हमें उस पर शताधिप, अदरवाइज उसका जो सेट है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो कहने लगा। कौन सी वाक्य है? 27 का 54 से पढ़ना शुरू करें। 54 से। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वह बहुत वो बोला परमेश्वर का पुत्र था, अदरवाइज यीशु मसीह धर्मी था। परमेश्वर का पुत्र था, धर्मी था। इसका मतलब है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु काल्वरी क्रूस पर मरने से पहले लोगों ने प्रूफ किया वो धर्मी था। व्हाट अबाउट यू एंड मी? आपका बाजू में जाके पूछूं मैं, ये व्यक्ति कैसा है? आप रहने वाला प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उधर जाके पूछूं, इधर एक क्रिश्चियन लोग बैठे हैं, ये लोग कैसे हैं? आपका विषय में कौन सी जवाब देगा वो? पर एक बात बोलूं, जिस बिल्डिंग में तुम रहते हो, तुम उस बिल्डिंग के रखवाला है। परमेश्वर प्रेषर और किसी का नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा। तुम्हारा बिल्डिंग में इतना लोग थे, ये लोग किधर है? मेरा सन्मुख में आया नहीं। उसी टेम्परेचर परमेश्वर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उनकी नजर में धर्मी नहीं था, अधर्मी और विधर्मी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने वास्तव में हम अधर्मी होते हुए, आपको मालूम है गेत्सेमने में यीशु मसीह गया, इससे भी बढ़कर अच्छा कपड़ा पहन के गया था गेत्सेमने में। इससे भी इधर बहुत सारे अच्छा व्हाइट कपड़ा है, बहुत अच्छा। आमीन। आप लोग आज आया, खुशी है मुझे उस बातों में। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह भी तरीके से कपड़ा पहन के आया था, पर गेत्सेमने में जो पसीना निकला उनका प्रार्थना के रूप में, वो वह तो खून के रूप में बाहर आया। 12 से लघु बहाने वाला स्त्री के लिए प्रार्थना किया तो ये पसीना नहीं हुआ। 12 साल पे चलो 18 साल पे चलो ऐसा चलने वाला एक औरत है, हमें उसके लिए प्रार्थना करने के लिए ये पसीना यीशु को नहीं हुआ। 38 वर्ष वास्तव में मां का पेड़ से आना हमें आया, हमें लंगड़ा को हमें चंगा करने के वक्त भी हमें यीशु मसीह पसीना नहीं आया। पर आपको और मेरे लिए हमें जो मध्यस्थ किया पिता से, पिता प्रेज़ द लॉर्ड, गेत्सेमने में जो आप और मेरे जो मध्यस्थ किया, यीशु मसीह के कपड़ा पूरे लहू से भरा। आमीन। हम अधर्मी होते हुए हमें धर्मी यीशु हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर अपना जान दिया, ताकि हमें परमेश्वर का नजदीक करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुर्बानी में जितने लोग विश्वास करते हैं,
प्रभु का उद्देश्य एक ही है, धर्म बदलना नहीं। आप जिस धर्म में हो वही धर्म में रहो, पर आपको परमेश्वर के नजदीक आना है। हिंदू बोलने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम प्राउड टू से आई एम हिंदू, पर मेरा विश्वास यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु मसीह ही हम अधर्मी होते हुए वो धर्मी यीशु हमें परमेश्वर के नजदीक करने के लिए हमारे लिए कालवरी को तक जान दिया। अगर उस बात अगर विश्वास करते हो, उस विश्वास हमें प्रवृत्ति के द्वारा कम से कम बाहर आने दो, प्रवृत्ति के द्वारा लोग देखने दो। आई प्राउड टू से यस आई बिलीव इन क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रवृत्ति के द्वारा आपका प्रवृत्ति हमें बदलने दे। ये लोग वास्तव में क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये लोग चर्च में जाते हैं, ये लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसा लोग बोलने दे, क्योंकि पर यीशु मसीह ने उसका क्रूसीकरण की कथा केवल एक ही बातों के लिए, हमें परमेश्वर का नजदीक करने के लिए। आइए हम अपना को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करें। ओ